नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप स्टूडेंट हैं आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, और वही बात करेंगे दोस्तों आपके करियर के साथ। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए ये जो सामने कुंडली बनाई है ये आपकी जिनकी जन्म राशि सिंह है, जिनकी नाम से सिंह राशि है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन सिंह है तो ये सारी की सारी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों सिंह लगन वालों के लिए इस समय केतु और शुक्र की युति आपके लगन भाव में विराजमान होने के कारण छुपी हुई कला जो है वो बाहर निकल सकती है। जिनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग विराजमान है तो इस समय ये समय 8 लाइन वालों के लिए सोशल मीडिया के साथ अगर आप जुड़े हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, अगर विदेश के साथ कोई आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो इन कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे यहां पर शुक्र, क्योंकि वो कर्म भाव के स्वामी का लगन के भाव में विराजमान होना, जहां पर आपको अच्छा खासा व्यापार इस समय मिलेगा। आप लोग घूमने फिरने की आपकी प्लानिंग हो सकती है, आप घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां जो है आपके साथ बनेंगी, लेकिन उसी के साथ आप देखेंगे कि कभी कभी अचानक से आपका मूड जो है वो स्विंग हो जाएगा, क्योंकि केतु साथ में विराजमान है। तो यहां पर बहुत मामलों में आपके लिए ये समय बहुत अच्छा, ये लगन जो है बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन केतु के यहाँ पर बैठने के कारण कभी कभी आप फिर से एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं, अकेला अकेला रहना पसंद कर सकते हैं। और कभी कभी क्योंकि केतु वैराग्य देता है तो जहां पर आप लग्जरी के पीछे भागेंगे वहीं आपका मन जो है वो धर्म की तरफ भी आकर्षित हो सकता है, पूजा पाठ कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के साथ बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन कभी कभी आपका मूड जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप धार्मिक कार्यों में भी इन्वॉल्व हो जाएं, पूजा पाठ करने लगे, या फिर कभी कभी आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित कर सकता है। इससे आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये महीना उन लोगों के लिए बहुत उत्तम है जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र में बैठे उच्च के मंगल की पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव चतुर्थ भाव के ऊपर होगी। तो यहां पर पूरा इस समय योग बनेगा दोस्तों। जो लोग अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहता है, कोई नए घर में प्रवेश करना चाहता है तो स्थितियां बहुत अनुकूल होंगी। आप लोगों को ग्रहों की बड़ी सपोर्ट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरा ये भाव जो है वो वाहन सुख का भी भाव है। तो जो लोग अपने लिए वाहन लेना चाहते हैं, कोई टू व्हीलर लेना चाहता था, कोई फोर व्हीलर लेना चाहता था, तो इस समय आप लोगों की कोई मनोकामना जो है वो पूर्ण होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपके घर में कोई वाहन जो है वो आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, जो लोग अपने लिए कोई लोन अप्लाई करना चाहते थे, अपने काम काज को बढ़ाने के लिए कोई लिमिट बढ़ाना चाहता था या लोन्स वगैरह बढ़ाना चाहते थे, तो इस जो काम नहीं हो पा रहे थे वो इस महीने जुलाई के महीने में अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे बनने के, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और 15 जुलाई के बाद सूर्य की भी दृष्टि छठे भाव के ऊपर। हालांकि इस भाव के स्वामी का अष्टम भाव में विराजमान होना, लेकिन फिर भी अब जाकर आप लोगों के लिए ये समय काफी
सही रहने वाला है। और जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, इस महीने आप लोगों की वो समस्याएं जो हैं वो ठीक होती हुई नजर आएंगी, चाहे वो मेडिसिन के साथ हो जाए, चाहे वो कैसे भी हो जाए। हेल्थ के प्रति इस समय आप लोग अवेयर रहते हुए नजर आएंगे। अपना खान पीन को लेकर कोई जिम जाएगा, कोई वॉकिंग पे जा सकता है, यानी कि अपनी हेल्थ को लेकर ये समय आप कॉन्शियस जरूर होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। पंचम भाव जो होता है, इस भाव के स्वामी का 12th हाउस में उच्च, द्वादश भाव में उच्च का होकर विराजमान होना, यहां पर क्योंकि आप लोगों के लिए ये बृहस्पति जो है वो योग कारक ग्रह है, तो यहाँ पे आप लोगों को जहां पर संतान प्राप्ति के प्रबल योग यहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके बच्चों को लेकर भी कोई ना कोई गुड न्यूज इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो सकती है, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रहा था तो नौकरी मिल सकती है, अगर आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो उनका वीजा लग सकता है, आपके बच्चे कहीं पर इस महीने घूमने फिरने का प्रोग्राम उनका बन सकता है। उसके साथ दोस्तों बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा उनके एग्जाम्स को लेकर, उनके ज्ञान में, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मैनेजमेंट के स्वामी है, तो इस समय वो बहुत अच्छी भाव के अंदर विराजमान होने के कारण इस समय आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे होंगे। आपका कोई कंपटीशन है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए ये समय कोई करियर में कोई बड़ा रास्ता निकाल सकता है। वहीं दोस्तों यहां पर आपके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो उन लोगों को यहाँ पर उसका दाम बढ़ सकता है और उससे आपको अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं, जिन्होंने पुराना पैसा लगाया है, लेकिन क्योंकि गुरु जो है वो खर्च के भाव में भी विराजमान है, तो इन कार्यों में इन्वेस्ट करने से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु जो है अभी भी लगन में विराजमान है। कहीं बुद्धि को भ्रमित ना कर जाए और गलत डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि वो शत्रु राशि में है अपनी सिंह राशि, तो लगन भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो कोई शॉर्टकट वाले रास्ते जो है इस समय अपनाने आपके लिए उत्तम नहीं होगा, क्योंकि शनि भी जो है वो इस समय अष्टम भाव में है। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, जो जो लोग अपने लिए लोन लेना चाहते थे उनको लोन्स का रास्ता मिलेगा। वहीं इस महीने जो लोग कोई पुराना कर्ज उतारना चाहते थे उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता इस समय निकलता हुआ नजर जरूर आएगा। उसके बाद आपको फिर भी इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से बचाव करके चलना है, यानी कि अवेयर रहकर चलना है। अपने मन की बातें जो है वो किसी से बताने से आपको थोड़ा सा परहेज करना होगा। और क्योंकि लगन में केतु विराजमान है, खास करके उनको मैं बताऊंगा जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है या 6, 8, 12 भाव में विराजमान होने के कारण अपने मन की बातें किसी को मत बताना। दूसरा, अपनी प्लानिंग, क्या करने जा रहे हो, कौन सा कार्य करने जा रहे हो, कहां पे आपने नौकरी अप्लाई किया है, अपनी जो आपके दिमाग में जो अपने काम काज को लेकर, अपने परिवार को लेकर कुछ भी आपकी जो प्लानिंग है वो दूसरों से जब तक वो कार्य आपके हो नहीं जाते, कहते हैं कि कामयाबी आपका शोर मचाए, आपको बताना नहीं है किसी को। तो जैसे ही आप कोई काम किसी को बताते हैं तो इस समय आपको नजर लगने के ज्यादा चांसेस है, तो इससे आपको थोड़ा गुरेज करना होगा। वैसे भी केतु जहां पे बैठते हैं उस भाव को सीक्रेट रखना ही उत्तम होता है। जैसे ही आप अपने दिमाग के आइडियाज, आपकी प्लानिंग लोगों को बता देते हैं, तो वहीं पर बनते बनाए कार्य जो है, कई बार आपने देखा पिछले 1 वर्ष से कहीं से आपको धन आना है, आपने उसका पहले ही शोर मचा दिया। अगर आपने कुछ भी करना है, विदेश की फाइल लगाई है, तो लोगों को पहले से ही बता दिया कि मैंने विदेश जाना है, तो उसके जो परिणाम है दोस्तों वो जबरदस्ती डिले में चले जाएंगे या फिर वो काम नहीं होंगे। लेकिन बेहतर है चुप करके अपने काम कीजिए, ये समय ज्यादा शोर मचाने वाला नहीं है, तो शांत रहकर अपने काम करेंगे तो उतना ही ज्यादा फायदा इस समय आप अपना प्राप्त करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आपके
सप्तम भाव की, जहां पे राहु विराजमान है। तो राहु का यहां पर विराजमान होना आप लोगों की जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहा था तो अब जाकर आपके योग बनेंगे, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर थी, और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर होने के कारण ना तो खुल के राहु आपका साथ दे रहे थे, ना ही गुरु अच्छे अवस्था में विराजमान थे। लेकिन अब ये दोनों अपने अपने भावों में अच्छे उच्च के होकर विराजमान है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है जो कि उनकी अपनी ही राशि है, उनके इष्ट की राशि है, और दूसरा वो शतभिष नक्षत्र में है। तो यहां पर दोस्तों अब जाकर एक टर्निंग पॉइंट ये होगा कि आपकी कोई स्विचिंग हो सकती है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उससे आप लोगों को कोई विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है, आप लोगों के लिए विदेश का कोई रास्ता खुल सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आप क्या कोई इंजीनियर है तो मल्टीनेशनल कंपनी में है तो किसी बड़ी कंपनी में आपकी स्विचिंग हो सकती है, आपका सैलरी पैकेज भी उससे बढ़ सकता है, कहीं पे ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। यहाँ पे राहु आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों के ऊपर ले सकता लेकर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कई बार वो आपके पार्टनरशिप में भी भ्रम पैदा करता है, उससे आपको बचाव करना होगा। दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे एक तो आप लोग अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कई बार राहु यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि केतु लगन में है, क्योंकि वो भी भ्रम पैदा करेंगे तो ये पार्टनरशिप में आपको कहीं ना कहीं धोखा दिलवा सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। तो बेहतर है आप लोग पार्टनरशिप में काम ना करें, अपना अकेले का करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, कई अगर आप लंबे समय से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कई बार आपको वो शक जो है करवा सकता है, और उस शक के बिहाफ के ऊपर वो उस पार्टनरशिप को तुड़वा सकता है। तो बेहतर है इस समय किसी के कहने पे नहीं, अपने दिमाग से आप कीजिए। हाँ, केतु लगन में है तो कई बार आप किसी का मार्गदर्शन जरूर ले सकते हैं, किसी से एडवाइस जो है वो जरूर ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है, और पति पत्नी का आपस में कई बार ये इल्यूजन क्रिएट करता है, तो यहाँ पे आपको बड़े ध्यान पूर्वक ये इन चीजों से निकलना होगा। मैं यही कहूंगा कि अपना पूरा फोकस जो है आप कामयाबी की तरफ लगाइए। अगर व्यापार करते हैं तो पूरा अपना मेहनत जो है उस कार्य को लगाइए, नौकरी करते हैं तो डेडिकेशन के साथ कीजिए। इन चक्रों में आएंगे तो मैरिड लाइफ में ये दिक्कत दे सकता है, तो इससे आपको बस बचना है। उसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो दोस्तों इस महीने 27 जुलाई को शनि जो है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जिस कारण आप लोगों को जो पिछले दिसंबर से जिनको हेल्थ में समस्याएं आ रही थी, या फिर आपको कर्ज से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, किसी को पैसा दे दिया था वो वापस नहीं मिल रहा था, उस कारण भी आपको जो समस्याएं आ रही थी, अब जाकर स्थितियां जो हैं जुलाई के महीने में हो सकती हैं कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि वो चाहे 27 को वक्री होंगे लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस जो हैं इस समय पैदा होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जिन लोगों को कोर्ट केस से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी उनको भी जुलाई के महीने के बाद कोई बड़ी राहत जो है इन कार्यों से मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं जो लोग हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे दोस्तों, जुलाई के बाद काफी चीजें जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, काम चल पड़ेंगे, आलस दूर होगा, और अहंकार नहीं लेकर आना है। शनि जब अष्टम भाव में आते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो यहाँ पर वो कई बार आलस दे देंगे, ऐसा लगता है कि जैसे काम करने का मन नहीं करता, तो उस उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि कार्य जो है आपने पेंडिंग नहीं करने हैं। और अष्टम में बैठे शनि कई बार इंसान को अहंकारी बना देते हैं, तो अहंकार में आकर ईगो दे देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे बेमतलब का वो ऐसी इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि इंसान के हर काम में ईगो लेकर आ जाते हैं कि इसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया। जो छोटी छोटी बातों को आप पहले इग्नोर करते थे लेकिन अब इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको लेकर जो रिलेशन आपके खराब हो रहे थे, अब जाकर जैसे ही शनि वक्री होंगे अब जाकर वो रिलेशन भी आप लोगों के ठीक होते हुए नजर आएंगे।
लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्योंकि शनि अष्टम भाव में है तो संघर्ष करवाता है, कामों में अड़चने डालने की करता है। लेकिन जो लोग इसकी एनर्जी को समझ लेते हैं उनको ठीक होता है। एक तो आपके अगर जूते या चप्पल टूट जाएं तो उनको तुरंत बदल लीजिए। टूटे हुए जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने हैं। और खास करके एक 2027 तक कोई रेनोवेशन का काम नहीं करवाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर अपने घर में, बाहर नहीं, अपने घर में जहां पे आप रहते हैं वहां पे कोई तोड़ फोड़ मत करवाइए दोस्तों। ये समय जब भी शनि अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसे कार्य करवाने से कष्ट और भी बढ़ जाता है, तो ये काम आपको नहीं करवाना है। उल्टा जो लेबर वर्कर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा धूप में काम करते हैं, बड़ी मेहनत वाले लोग होते हैं, उन लोगों को आप लोग कोई औजार लेके दे सकते हैं, कुछ खाने के लिए लेकर दे सकते हैं, उनकी मदद आप लोग किसी ना किसी तरीके से कीजिए। अगर आप औजार लेके देंगे तो वो उनकी रोटी का वो साधन बन जाएगा, तो वो चीजें जो है और भी ज्यादा आप लोगों के लिए उत्तम होंगी। जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी सेवा करना आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि केतु लगन में है, शनि अष्टम में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी अब अष्टम भाव में पड़ने से शनि जो पीड़ा दे रहे थे उसमें काफी हद तक अब जाके रिलैक्सेशन जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। तो शनि क्योंकि बहुत ज्यादा भारी प्लेनेट है, इसलिए मैंने ज्यादा डिस्कशन जो है वो शनि के ऊपर की, तो इससे आपको समझ लग जाएगा कि क्या करना है और किन चीजों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, ईगो को नहीं हैवी होने देना, और आलस का त्याग करना ही आपके लिए उत्तम होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके भाग्य भाव के स्वामी का दसम भाव में उच्च के होकर विराजमान होना। ये गोचर भी आपके लिए केंद्र में मंगल बहुत अच्छा। तो दोस्तों जो लोग दुकान चलाते हैं उनको कस्टमर बहुत इस महीने मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो लोग कोई सरकारी टेंडर लेता है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नया करियर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। वही बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिलने के चांसेस दिखाई देंगे। वहीं आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, आप लोगों का ट्रांसफर होने के बहुत योग हैं। और अगर आपको कोई ट्रांसफर मिल रहा है तो वो ले लीजिए, उसको रुकवाइए मत, क्योंकि वो जब आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएंगे तो वो ही आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस समय होगा। तो अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो इग्नोर मत करना, क्योंकि शनि अष्टम में कई बार करियर में जो बदलाव आने होते हैं उसमें भी वो उसको फायदा नहीं पहुंचाने देता। तो हम लोग इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आपको पता लग सके कि ये ग्रह ये वाला खेल खेलेगा, हमने इसकी पकड़ में नहीं आना है। दूसरा दोस्तों मंगल का यहाँ पे होना, जो लोग राजनीति में एक्टिवेट हैं उनको कोई अच्छा डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकता है। जो लोग धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, कोई सामाजिक एनजीओ में काम करता है तो कोई बड़ी कहीं पर बड़ा ऑनर आपको किया जा सकता है, आपको नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप लोगों का दबदबा जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। आपका मतलब कि आपको कोई नुकसान पहुंचाने से पहले इस महीने वो ऐसा गलती नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अगर आपने कुछ जो षड्यंत्र आप लोगों के खिलाफ करते हैं उनको भी इस समय मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, तो कोई आपका बाल बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों का कोई फंसा हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। दोस्तों लाभ के भाव में सूर्य और बुध की युति 15 जुलाई तक होगी, और बुध लाभ के भाव में आप लोगों के लिए आपके धन भाव के स्वामी और लाभ के भाव के स्वामी लाभ ही के भाव में विराजमान, इस समय आप लोगों की कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। हालांकि बुध वक्री के कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदे होंगे, क्या इस समय आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी की इच्छा, कोई वाहन की इच्छा, कोई काम काज करना चाहते थे, कोई बड़ा चेंजेस करवा रहे थे, तो उस वो इच्छा जो है इस समय आप लोगों की जहां पे पूर्ण होगी, वहीं आपकी मुलाकात किसी बड़े इंसान के साथ जिनकी अच्छी रेपुटेशन है उनके साथ करवा सकते हैं। उसके साथ दोस्तों
यहाँ पे आपने बुध का पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहने वाली है। हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है ये ग्रह आपको इस समय जरूर इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों को यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके द्वादश भाव में ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं और 18 को वो अपने पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे रास्ते इस समय खुलते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को विदेश का वीजा मिल सकता है। आप लोग अगर कहीं पर आपका मान सम्मान हो सकता है, धार्मिक यात्रा आपकी करवा सकता है ये समय, आप लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवा सकता है। अगर आप विदेश में ऑलरेडी बैठे हैं तो उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों ने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर वहां पे आपने शादी करना था या वहां पे आप कोई नया व्यापार करना चाहते थे या कोई नौकरी कर रहे थे तो वहां पर आप लोगों को और भी ज्यादा उत्तम लाभ जो है, जितने लोग जन्म स्थान पे बैठे हैं उनसे ज्यादा फायदे उन लोगों को होंगे जो लोग ऑलरेडी अपने जन्म स्थान से दूर बैठे हैं, उनको ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों वो दूरी जो होती है उसमें सबसे उत्तम तो यही होता है कि अगर कोई विदेश में चला जाए, समंदर ही पार कर जाए, लेकिन उससे भी अगर थोड़ा कम हो तो वो दूरी, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट में आपका जन्म हुआ तो अपनी ही स्टेट के किसी दूसरे शहर में है तो वो जन्म स्थान से दूरी है, नहीं। वो होती है जिस, अगर आप इन भारत के नॉर्थ में बैठे हैं तो आप साउथ में चले जाएं, साउथ में है तो नॉर्थ में अगर बैठे हैं तब जाकर आप लोगों को इस समय अच्छा फल जो है वो प्राप्त होगा। खर्च होंगे दोस्तों, लेकिन वो खर्च जो है आप लोगों के लिए, जैसे आपने वकील हायर कर लिया, उसको पीआर के लिए अप्लाई करना था तो उसको जो पैसा दिया है, आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वाहन लेना है, आपके अपने घर के मेंटेनेंस के लिए जो खर्च होंगे वो खर्च आपके नहीं रुकेंगे दोस्तों। वो खर्च जरूर होंगे लेकिन वो खर्च आपके आपके कोई अपने लिए कुछ ले सकता है, यानी वो फिजूल खर्ची नहीं है। उससे कुछ ना कुछ आप लोग अपने घर परिवार के लिए बनाते हुए इस समय नजर जो है वो आएंगे। और बुध वक्री का मतलब होता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं अपने जीवन में, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उस भाव से रिलेटेड आपको ये बताना चाहता है कि ये जो कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हो वो क्या ठीक कर रहे हो, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। तो बुध वक्री होने के कारण आपको मैं एक चीज की रिकमेंडेशन देता हूं दोस्तों, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर इस महीने नहीं करना है बिना पढ़े लिखे। दूसरा, अगर आपने कहीं से कोई पैसा भी उधार लेना है तो ब्लैंक चेक मत देना किसी को। तीसरा, यहां पर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़ना, कहीं वो कोई भी काम के से रिलेटेड क्यों ना हो वो डॉक्यूमेंट। इवन विदेश जाना है तो एम्बेसी में फाइल सबमिट करवाना है तो 24 तक इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी उस फाइल को एक दो बार रीचेक जरूर कर लेना, कहीं कोई डॉक्यूमेंट बीच में लगाना जो है वो आपका मिस मत हो जाए, कोई साइन आपका छूट ना जाए। तो इन चीजों को, कागजी कार्रवाई को आपको अगर खुद नहीं पढ़ना आता तो किसी समझदार से आप ये काम करवा सकते हैं। और उसके वाणी का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि बुध जो है आपकी वाणी के भाव के भी स्वामी है, तो तोल मोल कर बोलना होगा। कई बार आपने देखा ना कि मैं कहना नहीं चाहता था ऐसे, लेकिन उस समय पता नहीं कैसे मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया। तो ये समय वक्री ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं आप लोगों को तोल मोल के बोलना है, लेकिन क्योंकि वो लाभ के भाव में है तो मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, इन कार्यों से भी आपको अच्छी आमदन जो है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि और लगन वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप जरूर दिया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो भी समय को मैनेज कर पाए।
और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, वहां पे आप जाकर डिस्क्रिप्शन से नंबर निकालकर हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, जो लोग अपने पर्सनल चार्ट का विश्लेषण करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं अब विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।